Hello and welcome dear students to the Notebook Plus. Day 13 December 2025 के करंट डेवलपमेंट्स देखते हैं इन द फॉर्मेट MCQs which will help us कि हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे करंट डेवलपमेंट से आ सकते हैं वन एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट जो हमें हेल्प करेगा कि वी विल सी कि कौन से और इम्पॉर्टेंट डिटेलिंग है या important relevant data pointers है which are important for these current developments जो examiner पूछ सकता है. The first question that has been framed जो current development से पूछा गया है that is district development councils DDCs in Jammu and Kashmir drives their constitutional and administrative basis primarily from which legal framework. किस लीगल फ्रेमवर्क से जो DDCs है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स जम्मू कश्मीर में वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस प्राइमरली किस लीगल फ्रेमवर्क से ड्राइव करते हैं वो आपने बता देना है. ऑप्शंस आर 173 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011. ये आपने बता देना है. आंसर करने से पहले डियर स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स है DDCs है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जिन्हें आप कहते हैं ये 73rd जो एक्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इससे ये DDCs को क्रिएट नहीं किया गया. दे वर नॉट क्रिएटेड दीज DDCs वर नॉट क्रिएटेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो ये आपने याद रखना है. ये रिसेंट डेवलपमेंट है. ये इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन. ये आपने याद रखना है आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन. रीऑर्गेनाइजेशन के बाद रीऑर्गेनाइजेशन से पहले क्या था जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर जो है इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ही DDCs जो है क्रिएट किए गए. क्रिएट कहाँ से किए गए ये अपना जो DDCs है अपना जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो बेसिस है कहाँ से ड्राइव करते हैं ये करते हैं फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. यहाँ से ये DDCs जो है अपना यहीं से ये बनाए गए हैं और यहाँ से क्या हुआ ये जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ही ये ड्राइव अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस जो है प्राइमरली डिराइव करते हैं. वन ये क्रिएट किए गए हैं अंडर दिस एक्ट बाय दिस एक्ट जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से ये क्रिएट किए गए हैं. वाई डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग एट ग्रास रूट लेवल. डेमोक्रेसी को हम और बढ़ा पाएँ एट ग्रास रूट लेवल. हम डिसेंट्रलाइजेशन लाए प्लानिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे इसीलिए DDCs को क्रिएट किया गया. एंड DDCs के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है ये इलेक्शन जो है फर्स्ट DDCs का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर्स का जो इलेक्शन हुआ है इट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 2020. ये भी आपने याद रखना है. एंड DDCs जो अप्रूव करते हैं ये क्या अप्रूव करते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान्स और इसे मॉनिटर करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. मॉनिटर करते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान कौन DDCs एंड ये इसे एग्जीक्यूट भी करते हैं मॉनिटर भी करते हैं. DDCs जो है ये कोई पुरानी कोई डेवलपमेंट नहीं है, पुराना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ये कॉन्सेप्ट रीसेंट है. जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 under this act or by this act these DDCs were created and this innovation these DDCs जो है this innovation is unique to Union Territory Jammu and Kashmir. ये भी आपने याद रखना है. So answer to our question is Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. certain जो further important detailing थी वो भी मैंने आपको बता दी. कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या जिसे हम शॉर्ट में केपेक्स कहते हैं बजट इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर प्राइमरली फोकसेस ऑन जो केपेक्स बजट है या जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कहते हैं जो जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया है ओब्वियसली आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर. ये भी आपने याद रखना है. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया है 2019 उसी के बाद से केपेक्स बजट आना स्टार्ट हो गया है. यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया है. ये प्राइमरली किस पे फोकस करता है ये आपने बता देना है. और आपको ये भी पता हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से पहले यहाँ पे हम प्लान
और नॉन प्लान जो है बजट या फंड्स रिसीव करते थे फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस। सो दीज फंड्स और दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो हमें मिलता है जम्मू कश्मीर में प्राइमरली फोकस करता है ऑन द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल पब्लिक एसेट्स, ऑन क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल पब्लिक एसेट्स पे ये फोकस करता है, ये आपने याद रखना है। सो ओरिएंटेड जो फोकस इसका है, फॉर एग्जांपल इसका मोस्टली किस पे फोकस है कि आपके रूरल एरियाज़ में रोड्स बने, ब्रिजेस बने, आपके रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, ये ड्यूरेबल पब्लिक एसेट्स हैं। आपके हेल्थ सेंटर्स बने अंडर दिस बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, और जिसे आप कैपेक्स बजट कहते हैं। सो प्लेग्राउंड्स, इरिगेशंस, प्लेग्राउंड्स और इरिगेशन में डेवलपमेंट हो, इस पे ये सारा एक्सपेंडिचर हम करते हैं, जो फंड्स हमें मिल जाते हैं कैपेक्स बजट के अंडर। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, इट इज़ ओनली मिंट फॉर एसेट क्रिएशन के लिए ही, पब्लिक ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन के लिए ही ये इन फंड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको इस बजट के अंडर मिलते हैं। मेंटेनेंस वगैरह के लिए इसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये करंट डेवलपमेंट 13 दिसंबर डेट की है, और इसमें से ये न्यूज़ में ये DDCs के ये कैपिटल DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर्स जो है ये न्यूज़ में रहे हैं इस दिन पे। तो एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन एक आपसे पूछ सकता है इस पे। सो ये आपको ड्रॉप कर दिया है, एडिशनल डिटेलिंग आपको साथ साथ मिल रही है। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। द डेवलपमेंट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रायर अप्रूवल फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज इन इंडिया इज मैंडेटेड अंडर विच लेजिस्लेशन। किस लेजिस्लेशन के अंडर ये मैंडेटरी है कि अगर आपको लैंड डाइवर्ट करनी है, फॉरेस्ट लैंड, अगर आपको फॉरेस्ट लैंड का यूज़ कहीं और पे करना है, डाइवर्ट करना है नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए, नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए, तो इंडिया ने किस लेजिस्लेचर के अंडर इसे मैंडेटेड किया, विच मीन्स के अंडर विच लेजिस्लेशन द फॉरेस्ट लैंड कैन बी डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, रिस्ट्रिक्शन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 19, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरेस्ट लैंड को। इट रिस्ट्रिक्ट्स द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू द नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस, रिस्ट्रिक्ट करता है। या अगर इन केस आपको फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट लैंड के लिए इस्तेमाल करनी होगी, देन आपको एक प्रॉपर अप्रूवल लेनी पड़ती है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 मैंडेट्स कि आप जब जो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है फॉर डाइवर्टिंग द फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज, ये आपको याद रखना है। सो कहाँ पे आप जो प्रीवियसली लैंड में जो आपकी प्रीवियसली लैंड अगर फॉर इंस्टेंस फॉरेस्ट लैंड रही है और इसमें आपको डेवलपमेंट्स की कुछ की एरियाज़ हैं, जैसे आपने रोड्स बनाने हैं, रोड्स बनाने के लिए फॉरेस्ट लैंड दी जा सकती है। आपको प्लेग्राउंड्स बनाने हैं, प्लेग्राउंड्स डेवलप करने हैं, पावर प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, या उन्हें आपको या वाटर स्कीम्स कुछ हैं विच इज़ necessity of the if it is necessary for the people inhabited in the area or near vicinity of water schemes के लिए, पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, प्लेग्राउंड्स के लिए, रोड्स के लिए, अगर इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आपको फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करना है विच मीन्स फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस, तो आपको प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होगी। और ये अप्रूवल आप लेते हैं एक पोर्टल के थ्रू, आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। दैट पोर्टल इज़ परिवेश पोर्टल 2.0, परिवेश 2.0 पोर्टल है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है अप्रूवल के लिए फॉर यूजिंग द फॉरेस्ट लैंड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज। सो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ सकता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अनदर डेवलपमेंट क्या है, परिवेश 2.0 पोर्टल, पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है
वो भी उस क्वेश्चन एक डिफरेंटली फ्रेम किया गया था, बट दी क्वेश्चन वाज कि रिक्वायरमेंट्स क्या है जब आपको एक फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस के लिए यूज़ करना है तो प्रोसीजर क्या है। ठीक है, आप किस लेजिस्लेशन के अंडर आप फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, परिवेश 2.0 पोर्टल, जिसका हमने जिक्र किया है। तो इसी के बारे में नंबर 4th क्वेश्चन इसी पे आया है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। द परिवेश 2.0 पोर्टल फ्रिक्वेंटली इन न्यूज़ फॉर डेवलपमेंट क्लियरनेस इज मैंडेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के बारे में द्वारा ये मैंडेट किया गया है, या कौन सी मिनिस्ट्री ने ये पोर्टल स्टार्ट किया है फॉर डेवलपमेंट क्लियरेंस, वो आपने बता देना है। द मिनिस्ट्री, डियर स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आया है तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप आराम से कर सकते हैं। तो हम वी यूज़ दिस परिवेश पोर्टल फॉर गेटिंग डेवलपमेंट क्लियरेंस और अप्रूवल्स फॉर यूजिंग द फॉरेस्ट लैंड, for non-forest purposes in certain cases. ठीक है, coming to the another important development. The term word ab initio, often used in recent administrative actions in Jammu and Kashmir, implies that an appointment is. तो इसका क्या मतलब है? Word ab initio, इसका क्या मतलब है ये आपने बता देना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। The students, it is a legal doctrine. Legal doctrine, ये आपने याद रखना है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है invalid. Its meaning is invalid from very beginning. Invalid from very beginning इसका मतलब है, ये अपने ध्यान में रखना है। किसका? Word ab initio, it's used often in recent administrative actions in Jammu and Kashmir, implies that an appointment is invalid from the beginning. थोड़ी और डेवलपमेंट देख लेते हैं। Appointment is treated as never having existed. Appointment is treated as never having existed, कभी थी ही नहीं। तो ये टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है, विच इज़ अ लीगल डॉक्ट्राइन, इनवैलिड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आंसर आपका ये है। सो जेंड के में जब भी एक्शंस लिए जाते हैं बाय सर्टन डिपार्टमेंट्स, इधर कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और ACB के इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, जब भी ऐसी कोई अपॉइंटमेंट के बारे में हो तो उस अपॉइंटमेंट को ट्रीट करना हो इनवैलिड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, दिस टर्म इज़ यूज्ड इन द फॉर्मल कम्युनिकेशंस। इन केस के कोई भी अपॉइंटमेंट, द स्टूडेंट्स, इन केस कोई भी जो अपॉइंटमेंट है ये वर्ड अब इनिशियो डिक्लेयर की गई है या इनवैलिड फ्रॉम बिगिनिंग, अगर ये कोई भी अपॉइंटमेंट इनवैलिड डिक्लेयर की गई है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, देन आप कोई भी सैलरी, कोई भी सर्विस बेनिफिट जो है आपको मिलते हैं, बेनिफिट्स, आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट इज another development, dear students, is unified command structures in Jammu and Kashmir is primarily mean to ensure, dear students, जो unified command structures है in Jammu and Kashmir, they are primarily to ensure joint operational coordination among security services। ये अपनी याद रखना। Dear students, united command जो है, it was established to coordinate Army, CRPF, J&K police, intelligence agencies, ये सारी इन सबों में कोऑर्डिनेट हो, यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर, यूनिफाइड कमांड जो है इस्टेब्लिश की गई है। एंड हु हेड्स दिस यूनिफाइड कमांड? इट इज हेडेड बाय
लेफ्टिनेंट गवर्नर of UT Jammu and Kashmir. Coming to the another important development, dear students, the development is about the important rural employment scheme, which is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MG नरेगा. क्वेश्चन में आपको पूछा गया जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, नरेगा, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर वेलफेयर स्कीम्स बिकॉज इट इज व्हाट डियर स्टूडेंट्स, इट इज राइट बेस्ड इन नेचर. ये स्कीम राइट बेस्ड इन नेचर है. राइट बेस्ड मीन्स इट गारंटीज यू 100 वर्क डेज पर फाइनेंशियल ईयर. हर फाइनेंशियल ईयर, हर एक साल में आपको 100 वर्क डेज गारंटी आपको करती है. एंड दिस गारंटी इज लीगल. इट हैज लीगल एंटाइटलमेंट. लीगल एंटाइटलमेंट टू वर्क. और मिनिमम वर्क कितनी आपको 100 डेज की मिलती है पर फाइनेंशियल ईयर. लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो होनी चाहिए. आपके पास जॉब कार्ड होना चाहिए, आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जॉब कार्ड. जो जॉब कार्ड आपको कंसर्न डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मिलता है, वो आपके पास हो तो आप एंटाइटल्ड हो, लीगल एंटाइटलमेंट आपको मिल जाती है. डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर फेल गवर्नमेंट होती है, इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड यू 100 डेज ऑफ द मिनिमम वर्क डेज, 100 वर्क डेज जो आपको मिनिमम गवर्नमेंट फेल होती है टू प्रोवाइड, देन यू आर एंटाइटल्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. ये भी आपको पता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं उसके लिए आप एंटाइटल हो जाते हो अगर वर्क आपको नहीं मिलता है. राइट. सो आपने याद रखना है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द MG नरेगा स्कीम. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कब किस ईयर में लाई गई थी? 2005. कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में. द इंपॉर्टेंट थिंग इज MG नरेगा इज MGNREGA इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट. इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट लॉ और एम्प्लॉयमेंट स्कीम. ये आप कह सकते हैं दुनिया की सबसे पहली राइट बेस्ड का क्या मतलब है, जो ऑप्शन भी है हमारे आंसर का, ऑप्शन सी. राइट बेस्ड मींस इट गिव्स यू द लीगल गारंटी, गारंटीज यू द मिनिमम वर्क पर फाइनेंशियल ईयर. मिनिमम वर्क आपको दे देता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मुझे बता देना है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है या न्यूज में आपने देखा है कि MG नरेगा जो है, MG नरेगा, इसका नाम गवर्नमेंट चाहती है कि वो बदल दे. वो कौन सा नाम है वो आपको कमेंट करके मुझे बता देना है. 1 सेकेंड. 100 डेज से प्रपोज किया है कि 125 डेज अब आपको नए जो इसमें अमेंडमेंट्स होंगे, संशोधन होगा, चेंजेस होंगे. 100 से 125 डेज पर फाइनेंशियल ईयर आपको मिनिमम वर्क जो है दिया जाएगा 125 डेज टू एवरी जॉब कार्ड होल्डर. तो नाम क्या है, नाम आपने कमेंट करके बता देना है. Coming to the another development, which is Gulmarg, often highlighted in tourism development initiatives, is internationally known for. तो गुलमर्ग इंटरनेशनली किस चीज़ के लिए मानी जाती है? इट इज़ अमंग द ऑप्शंस, आपका ऑप्शन है कि विंटर स्पोर्ट्स एंड स्कीइंग जो है, इट इज़ इंटरनेशनली नोन फॉर दिस. और कोई चीज़ है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग, विच इज़ कि इसे ऑफ मीडोज ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं. ये भी आपने याद रखना है. कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो करंट डेवलपमेंट है और आपसे पूछा है, एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है. द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB associated with infrastructure financing in India has its headquarters located in. तो आपको बता देना है जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग. किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करता है इंडिया में. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बता देना है. इसका हेडक्वार्टर डियर स्टूडेंट्स मनाली में है. इट्स इन मनाली, ये आपको याद रखना है. सर्टेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस
Asian Development Bank, it has been established in the year 1966. डेट आपको याद रखनी है बिकॉज दिस वाज इन द करेक्ट. और मनाइला फिलीपींस में ये हेडक्वार्टर्ड है, तो ये भी आपने याद रखना है. डियर स्टूडेंट्स, आपका जो मोस्टली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करता है, मोस्टली किन सेक्टर्स में करता है या किन एरियाज में? पावर सेक्टर में, वन. ट्रांसपोर्ट्स में, ट्रांसपोर्ट के लिए ये फाइनेंस करता है. स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हिंदुस्तान में ये फाइनेंस करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक. ये आपको याद रखना है. नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट इज अंडर द करंट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जम्मू कश्मीर फंक्शंस एज. कैसे जम्मू कश्मीर फंक्शन करती है अपने को बता देना है. डियर स्टूडेंट्स, करंट डेवलपमेंट आपको बताएं कैसे फंक्शन करती है. इट फंक्शंस एज यूनियन टेरिटरी. वी ऑल नो इट फंक्शंस एज यूनियन टेरिटरी, बट विद व्हाट? It functions as union territory with legislative assembly. Dear students, Jammu Kashmir, it functions as union territory with legislative assembly. Union territory without legislative assembly जो है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है बट विदाउट legislative assembly. वन. और एक एग्जाम्पल है चंडीगढ़ इज अनदर एग्जाम्पल विच इज यूनियन टेरिटरी बट विदाउट legislative assembly. लेकिन Jammu Kashmir, it functions as union territory with legislative assembly. Dear students, these were the certain developments. और ये legislative assembly ये भी आपको याद रखना है कि ये reorganization act जम्मू कश्मीर reorganization act 2019 से ये यूटी बनी है और with legislative assembly बनी, ये भी आपको याद रखना है. These were the important developments. Dear students, of the day 13 December 2025. आगे करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ चलें. हम आपको आइडिया देते रहेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन. डियर स्टूडेंट्स, फॉर फ्री मेंटोरशिप, फ्री मेंटोरशिप अगर आप जीकेएसबी के लिए पढ़ रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या स्ट्रैटेजी सही रहेगी प्रिपेयर करने के लिए, कहाँ किन सोर्सेज का यूज़ करना है, कितना टाइम आपके लिए ज़रूरी है, ऑल योर ऑब्वियस क्वेश्चंस और क्वेरीज आपको अगर उन सब का जवाब चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपकी यहाँ हेल्प करने के लिए बैठे हैं. प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर 7006767772. हम हर एंड पे आपकी मदद या आपको फैसिलिटेट करेंगे.